नमस्कार और स्वागत है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं आमने सामने हैं और ठीक उसी पल विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने शस्त्र नीचे रखने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 36 से 40 तक अर्जुन के इसी गहरे विषाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर सवाल यही है ना, कि इतना महान योद्धा जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे, वो भला युद्ध से पीछे क्यों हटेगा? देखिए, इसका जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। दरअसल अर्जुन के मन में एक पूरी तर्क श्रृंखला चल रही है, जो पाप के डर से शुरू होती है और समाज के सर्वनाश की आशंका तक जाती है। तो सबसे पहले अर्जुन को सता रहा है पाप का डर। उनके सामने उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, और उन्हें मारकर मिलने वाला राज्य उन्हें सिंहासन नहीं बल्कि पाप का एक भारी बोझ लग रहा है। तो भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36, पापमेवाश्रेयदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः तस्मान् नारहा वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए कुछ शब्दों का मतलब जानना जरूरी है। जैसे आत्तायिनः, इसका मतलब है आक्रामक या हमलावर। पापम तो हम सब जानते हैं, पाप। स्वजनम मतलब अपने ही लोग, और सुखिनः यानी सुखी। तो देखिए, अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सामने वाले निर्दोष हैं, वो उन्हें आताताई यानी आक्रामक मान रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अधर्म के साथ हैं, लेकिन फिर भी वो उनके अपने हैं, और इसीलिए वो कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे माधव, अपने ही खून से हाथ रंगकर भला कोई सुखी कैसे रह सकता है? ये सवाल उनके दिल की गहराइयों से निकल रहा है। अब अर्जुन का तर्क एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ पाप की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने पक्ष और दुर्योधन के पक्ष में एक फर्क बता रहे हैं। उनका कहना है कि अरे, वो लोग तो लालच में अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, पर हम तो सब देख सकते हैं। और इसी बात को वो श्लोक संख्या 37 और 38 में कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। देखिए, ये कितना मजबूत तर्क है। अर्जुन कह रहे हैं कि चलो मान लिया, दुर्योधन और उसकी सेना को तो लोभ ने अंधा कर दिया है। उन्हें ना तो कुल के नाश का दोष दिख रहा है, न ही मित्रों से द्रोह करने का पाप। पर हे जनार्दन, हमें तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो जब हमें पता है कि ये महापाप है, तो हम जानबूझकर इस आग में क्यों कूदे? अब अर्जुन की चिंता सिर्फ व्यक्तिगत पाप तक सीमित नहीं रहती। वो अब इस युद्ध के दूरगामी परिणामों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये युद्ध पूरे समाज को ही ले डूबेगा। और इसकी शुरुआत होती है श्लोक संख्या 39 से, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नमधर्मो भिभव्यतुत। ये ना एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है जिसे अर्जुन देख पा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही कुल का नाश होगा, मतलब जब युद्ध में बड़े बूढ़े मारे जाएंगे, तो कुल के जो सनातन धर्म है, जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी। और जब धर्म की जड़ें ही कट जाएंगी, तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ अधर्म। और जब ये अधर्म फैलेगा, तो उसका सबसे बुरा असर किस पर होगा? अर्जुन की सोच अब उस आखिरी कड़ी पर पहुंचती है जो उनके हिसाब से समाज को पूरी तरह से बिखेर कर रख देगी। ये बात वो कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। यहां अर्जुन अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जो पूरे सामाजिक ढांचे को ही नष्ट कर देती हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये है अर्जुन के मन में चल रही विनाश की पूरी चेन। पहला कदम युद्ध से कुल का नाश, फिर कुलधर्मों का नाश, उसके बाद समाज में अधर्म का फैलाव, फिर कुल की स्त्रियों का दूषित होना, और अंत में वर्ण संकर संतानों का जन्म, जो सब कुछ खत्म कर देगा। देखिए कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी हुई है। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो अर्जुन को बेचैन कर रहा है। क्या धर्म की रक्षा के नाम पर अपने ही कुल, अपनी ही जड़ों का नाश कर देना सही है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। और यहीं से, इसी दुविधा से भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का आरंभ होता है। अर्जुन के इन सवालों की तरह ही सनातन धर्म ऐसे ही गहरे ज्ञान से भरा हुआ है।
इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली जैसी कई भाषाओं में साझा करते हैं और जल्दी और भी प्रमुख भाषाएं जुड़ने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से सब तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, दैवित तिनकुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के संतों की कथाएं और आदि शंकर की दिव्य गाथा पर रोजाना प्रस्तुतियां उपलब्ध हैं, वो भी कई भाषाओं में। अगर आपको हमारी ये सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ भी साझा करें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।